बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर आपका रिलेटेड है JKSSB जम्मू कश्मीर के अंदर 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया 27 फरवरी 2025 में। ठीक है, इसके अंदर 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट जो रीजनिंग या एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है उनको छोड़ के। ठीक है, एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी बात करें हम यहाँ पर, तो विच रेलवे डिवीजन हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर द जम्मू बारामूला रेलवे लाइन। तो यहाँ पर आंसर बनेगा फिरोजपुर डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंदिरा कोल नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो इंदिरा पोल इज अ माउंटेन पास इन द सियाचिन मुत्तैर इन काराकोरम रेंज। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पोनी राइस इज अ मेनली ग्रोन इन विच स्टेट। सो ये मेनली ग्रोन होती है इन द तमिलनाडु एरिया के अंदर। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर इज करेक्ट। सो यहाँ पर इट इज़ इंडिया लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रोड टनल जो कि 9.28 किलोमीटर का है, ये करेक्ट है आपका। टनल लोकेटेड है लोअर हिमालयन रेंज जो कि एल्टीट्यूड 1200 मीटर की है यहाँ पर, ये भी करेक्ट है। टनल करेक्ट करती है उधमपुर और रामबन इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। चेनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ट बिटवीन विच रेलवे स्टेशन। सो इट इज बिल्ट इन Sangaland and Raisi district. That is option A is the correct answer. Which of the following is not the major tribute of Rajasthan? Sorry, major tribe, not tribute. That is tribe of राजस्थान की ट्राइब नहीं है। तो यहाँ पर है गोंड ट्राइब जो है वो राजस्थान की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the lakes of Jammu and Kashmir, which of the following matches are not correctly matched? ओके, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो यहाँ पर आपका मनसाबल लेक जो है वो श्रीनगर के अंदर लोकेटेड एंड इज कॉल्ड एज द ज्वेल ऑफ क्राउन ऑफ कश्मीर, ये गलत है आपका। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। बाकी डल लेक, पेंगोंग लेक और वुलर लेक, ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है, व्हाट डज द कंज्यूमर सोवरेनिटी इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रिफर्स टू। सो इट रिफर्स टू द कंज्यूमर प्रेफरेंस गाइड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बृहदेश्वरा टेम्पल इज करेक्ट। सो बृहदेश्वरा टेम्पल की बात करें तो यहाँ पर लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ नंदी द होली बुल कार्व्ड फ्रॉम द सिंगल रॉक मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 16 फीट लॉन्ग एंड 13 फीट हाइट इज प्लेस एट द टेम्पल एंट्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित नहीं है जो लीडर, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सो देखिए, पार्ट 4 is related with the DPSP. Part 4A, this is related with the fundamental duties. Part 17 is the official languages. Part 18 is the emergency provisions. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा करेक्ट आंसर। What is the primary objective of PSLV C-59 mission launched by ISRO on 5 दिसंबर 2024? सो 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टू कैरी द प्रोब स्पेस क्राफ्ट इन टू अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आइस एल्बेडो फीडबैक इन ए क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पर हम बात करें तो आइस एल्बेडो फीडबैक रिजल्ट्स इन हायर सोलर एनर्जी एब्जॉर्प्शन व्हेन आइस कैप्स मेल्ट। दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, विच वॉज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर? सो दैट इज द बुजर होम। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन में, विच सेक्टर इज प्राइमरली कंट्रीब्यूटर टू जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी? सो यहाँ पर आपका रहेगा एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको मैच करना है प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ट्रेड्स। सो यहाँ पर हम बात करें तो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम ये रिलेटेड है स्पेशल कलेक्शन ऑफ बसोली पेंटिंग्स का। ठीक है, ए का 2 है, ए का 2 आपका एक ही जगह पर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मैच द क्लाइमेट कोड with their corresponding regions of Jammu and Kashmir according to the Köppen's classification। तो यहाँ पर देखिए DFB इट इज़ रिलेटेड विद द कश्मीर। ठीक है, ए का 3 है, ए का 3 दो जगह पर है, एंड DWD दिस इज रिलेटेड विद द लद्दाख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हिमालयन ब्राउन बियर फाउंड इन द हायर रीच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उरुसस अर्कोटा isabellinus, that is option B is the correct answer। question number 19, consider the following statement and मैच ओके करेक्टली मैच बताना है रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी 14-18 ये करेक्ट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी 25-28 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 22-23 ये गलत है आपका, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी गलत है आपका। तो 1 and 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द धूम चाल डांस इज करेक्ट? सो 20th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म बाय द वाल्टल ट्राइब इन द इंडियन रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर and perform wearing long colorful robe and tall conical cap adorned with the beard and shell, that is 1 and 3 1 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अंतर्गत। ठीक है, कौन से पॉइंट आते हैं यहाँ पर? तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस ये करेक्ट रहेगा आपका। प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ये भी करेक्ट है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये भी करेक्ट है। इक्वल पे एंड फॉर बोथ एंड मेंस एंड वुमेन ये आपका DPSP के अंदर आता है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो 1 2 3 दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, मैच ऑफ द फॉलोइंग है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड इम्पोजिशन ऑन टैक्सेस। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करें तो इनकम टैक्स लाइव वन ये कहाँ पे लगता है? इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ए का 4 रहेगा। एंड CGST आपका एप्लीकेबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टम ड्यूटी ये आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे रहता है, और IGST आपका रहता है इस पे ऑन द इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2019 द यूनियन टेरिटरी लद्दाख डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द गवर्नेंस? सो इट इज़ गवर्न बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? नॉट पूछा गया है, तो टू क्लीन ऑल द रिवर बाय 2025 ये इसका हिस्सा नहीं है। सेलेक्ट द ओके ये क्या आ गया? ओके दीज आर द इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, ये भी इंग्लिश का है, पैसिव वॉइस ये भी इंग्लिश के क्वेश्चन है। हम जो है GS के क्वेश्चंस को ही यहाँ पर मोस्टली कर रहे हैं। ओके ये इंग्लिश का ही क्वेश्चन है 31-33 तक। ओके दीज आर ऑल इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस। ये आपके मैथ एंड रीजनिंग आ गई। फिर हम पहुंचते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 87।
ओके, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, ठीक है, जो कि आपका कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ से हम आगे कवर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट मेथड टू अपडेट हार्डवेयर कैच इन सीपीयू, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा राइट बैक, ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ वैन, वैन का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड द सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव के बीच में डिफरेंस क्या है, ये है हार्ड डिस्क ड्राइव रिक्वायर्स मोर एरिया देन सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस इज अ वॉलेटाइल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा रैम, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट। सो 95 का करेक्ट आंसर होगा रोम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्कबुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू MS Excel, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97, द विंडो साउंड फाइल हैज़ द एक्सटेंशन .wav, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रैम एंड रोम। तो रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी वाइल रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइल एंड अ फोल्डर इन अ विंडोज कंप्यूटर। 99 का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर फाइल इज अ यूनिट डाटा वाइल फोल्डर कंटेन्स मल्टीपल फाइल्स, ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट बिट मैप इमेज ऑफ अ कैरेक्टर टू इक्विवेलेंट ASC11 कोड, बेसिकली यहाँ पर तो आंसर बनेगा आपका OCR, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A region of a computer memory where frequently accessed data can be stored for a rapid access of is called as, so this is called as a cache, ऑप्शन ए रहेगा 101 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कंप्यूटर हार्डवेयर। So best represents the computer hardware, that is computer and all devices connected to it that are used to input and output data, option D is the correct answer. A set of information that defines the status of resources allocated to a process of or process is. So 103 is called as a process control block, option A रहेगा correct answer. In a negative logic, the logic gate 1 corresponds to, it corresponds to 0 voltage, option C रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 105, a directory within a directory is called a, so this is called a subdirectory, option D is a correct answer. Question number 106, which of the following is the advantage of proprietary software। so advantage of proprietary software क्या होता है, ये होता है to regular update provided by the professional, option A रहेगा correct answer। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस, सो यहाँ पर आपका होगा कीपैड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन आपका क्या होता है, ये होता है जो ऐड किया जाता है विद द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सेल काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सेल, सो 109 का करेक्ट आंसर होगा LEN, लेन। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन, ये क्या चीज़ है, ये है आपकी दिस इज एन डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सो 111 का करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट 365। अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग वेब डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट इज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा 112 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 113 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग infect the master boot record and is a complex task to remove this virus, 113 का करेक्ट आंसर होगा बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ देम इज नॉट अ आइडेंटिकल और आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस, 114 का करेक्ट आंसर होगा ऑफिशियली एंटीवायरस CD, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 115, इसमें पूछा है स्प्रेडशीट इन अ कंप्यूटर कैन नॉट, so it cannot create graphics, option B is the correct answer। a graphics method in which one object is transferred to another, this is called as a morphing,
Option B is the correct answer. The process of verifying the identity of a user, this is called as a authentication. Option A is the correct answer. A unique piece of information that is used in encryption, this is called as a key. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 118. लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं. ठीक है, इसकी हम बात करें यहाँ पर. Which of the following information security technology is used for avoiding browser based hacking? So this is called as a remote browser access. Option B is the correct answer. Which of the following which of these is not a proper solution to maintain confidentiality? So this is called as a switching off the phone. ठीक है, that is option D is the correct answer. So this is the question paper जो कि था आपका JK SSB का 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी. पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 27 फरवरी 2025 के अंतर्गत. इसके अंदर हमने जीएस के क्वेश्चंस प्लस आईटी के जो क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर डिस्कस किया है. पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.